जय हिंद। आप सभी को आज आप लोग को बताने जा रहे हैं गांधी जी ने एक दांडी यात्रा शुरू किया था जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। दांडी यात्रा शुरू करने का मुख्य कारण था गांधी जी तो ऐसे ही विस्फोरा थे। गांधी जी का नमक सत्याग्रह शुरू करने के कारण था गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती आश्रम, वो भारत के नक्शा से हिसाब से वो साइड में था। तो भारत के नक्शा के हिसाब से वो साइड में था। उनको जाना कहाँ था? भारत के सेंटर में। कहाँ पर? भारत जो नक्शा है भारत का, उसके सेंटर में जाना था। ये बात गांधी जी ने किसी को बताया नहीं। और 1930 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये यात्रा शुरू किया। 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी ने यात्रा शुरू किया, उन्होंने अपने 78 अनुयायी, कितने? अपने 78 अनुयायी के साथ अपने आश्रम से निकले और उन्होंने कसम खाई, जब तक भारत को आजाद नहीं करा लेते हैं तब तक हम अपने आश्रम जाएंगे नहीं। ठीक है? लोगों को क्या पता था कि गांधी जी यहाँ तो कुछ अलग सोच रहे हैं। गांधी जी यहाँ कुछ अलग से, उनका तो मेन प्लान है भारत के सेंटर में जाना, जहां से वो भारत पर पूरा नियंत्रण रख सके और पूरे भारत के युवा को देश के आंदोलन से जोड़ने में मदद मिल सके और जितने भी क्रांतिकारी हो उन सब को सही सही गाइडेंस दे सके। जब 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाला गया, गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ निकले। कहीं कहीं 80 भी देता है, ठीक है, कहीं कहीं आप देखिएगा तो 80 भी देता है। 78 अनुयायियों के साथ जब निकले, उसमें एक सरोजिनी नायडू भी थी। सरोजिनी नायडू, ये पूरा उनका 78 अनुयायी SC/ST समाज से ज्यादा थे। उसमें एक सरोजिनी नायडू भी थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जगह पर पहुंचे। दांडी नामक जगह पर पहुंचे। ये दांडी यात्रा निकाला इसलिए गया था, वो तो हम बताएं कि गांधी जी सोच रहे थे कि उनको सेंटर में जाना, पर दांडी यात्रा निकाला इसलिए गया था क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में रहकर नमक पे कर लादे हुए थे, जिससे भारतीयों को बहुत दिक्कत हो रहा था। नमक का उनको कर देना पड़ता था, भारतीयों को, अंग्रेजों को नमक का कर देना पड़ता था। इसलिए महात्मा गांधी ने एक दांडी यात्रा निकाला और नमक कानून के विरुद्ध उन्होंने दांडी नामक जगह पर पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र से पानी निकाला, पानी को खौलाकर नमक बनाया और इस कानून का विरोध किया। इस कानून का विरोध किया। उस समय गांधी जी ने एक पत्र में कंडीशन डाला, 11-12 कंडीशन डाले और इल्विन नामक अंग्रेज को थमाए और बोले कि ये सारे कंडीशन आपको मानना होगा। अंग्रेज उनका पत्र लेकर वहीं पर फाड़ दिया, बोला कि सब कोई शर्त आपका नहीं माना जाएगा। गांधी जी सोचे, हम तो यही चाह रहे थे कि हम पूरा भारत में इसका आक्रोश फैलाए, और उन्होंने अपने आश्रम से निकल गया। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे लोग जुड़े,
धीरे धीरे इसमें बहुत सारे लोग जुड़े। सरोजिनी नायडू भी जुड़ी, महाराष्ट्र से सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी, कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी, वल्लभ भाई पटेल, अब्बास त्यागी, बहुत लोग इसमें जुड़े और इस दांडी यात्रा को सफल बनाए। दांडी यात्रा को सफल बनाए। अंग्रेजों के कर के विरुद्ध जो उनका कानून था कि नमक पे कर देना है, उनके विरुद्ध उन्होंने यात्रा निकाली और उस कानून का विरोध किया। पूरे भारत में इसका शोर हो गया और अंग्रेजों के इस कानून का विरुद्ध पूरे भारत में आंदोलन हुआ। दांडी यात्रा से भारत के आजादी में बहुत सहयोग हुआ, बहुत ज्यादा सहयोग हुआ। ये दांडी यात्रा इतना सफल हुआ कि भारत की आजादी में इसका बहुत बड़ा प्रभाव मिला। एक से क्रांतिकारी इस आंदोलन से जुड़े और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। दांडी यात्रा तो सफल हुआ और गांधी जी, उनका जो मेन प्लान था कि मुझे भारत के सेंटर में जाना है, जिससे हम पूरे भारत पे कंट्रोल रखें और पूरे क्रांतिकारियों को एक अच्छी गाइडलाइंस दे सके, जिससे हमारा भारत आजाद हो। उन्होंने नागपुर में एक वर्धा नाम जगह है, वहीं पर उन्होंने ये अपना आश्रम बनाया। आश्रम का नाम रखा सेवाग्राम। कौन सा आश्रम? आश्रम का नाम रखा सेवाग्राम। गांधी जी थे मेन मकसद हमने अपने कामयाब हो गए। आश्रम का नाम रखा सेवाग्राम। और गांधी जी वहां से, गांधी जी सोचिए नक्शा के इतने महारथी, उन्हें नागपुर में, जो सेंटर में नागपुर में अपना आश्रम बनाया। नागपुर में वर्धा नाम जगह पर है, आश्रम बनाया। आश्रम का नाम रखा सेवाग्राम। और वहां से उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और पूरे भारत पे अपना कंट्रोल रखे, पूरे भारत में अपना कंट्रोल रखे और क्रांतिकारियों को सही गाइडलाइंस दे सके, जिससे हमारा भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा मदद योगदान मिला। ये थी गांधी जी का दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। आगे भी आप लोग को बताते रहेंगे गांधी जी के आंदोलन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।